सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। आज की इस वीडियो में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि CEA और हॉस्टल सब्सिडी के नियमों में परिवर्तन के संबंध में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले DOPT द्वारा 14 मार्च 2024 को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम को देखते हैं। ये आपके सामने DOPT द्वारा 14 मार्च 2024 को जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है। जैसा कि आप यहाँ इसके सब्जेक्ट में देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का रिम्बर्समेंट किस प्रकार से किया जाएगा। इस OM के पहले पैरा में दिया गया है कि भारत सरकार के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया जा चुका है। DOPT द्वारा 17 जुलाई 2018 को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे और NEP 2020 के संदर्भ में उस OM के पैरा 2P में परिवर्तन किया गया है, जो इस प्रकार है। इसमें बताया गया है कि कक्षा 1 से पहले की 3 कक्षाओं से लेकर कक्षा 12 तक में पढ़ रहे बच्चों के लिए CEA और हॉस्टल सब्सिडी को दिया जाएगा। इसमें दिया गया है कि कक्षा 1 से पहले की जिन 3 कक्षाओं के लिए CEA और हॉस्टल सब्सिडी दी जाएगी, उन कक्षाओं के नाम प्री नर्सरी, नर्सरी, KG, LKG या UKG आदि कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दिला दें कि इस OM के जारी होने से पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी कक्षा 1 से पहले की केवल 2 कक्षाओं के लिए ही दी जाती थी, जिसे इस OM के माध्यम से बढ़ाकर कक्षा 1 से पहले की 3 कक्षाओं के लिए कर दिया गया है। इसी पैरा में आगे बताया गया है कि कक्षा 10 को पास करने के बाद यदि कोई बच्चा पॉलिटेक्निक या ITI या इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करता है तो उस कोर्स के पहले 2 वर्षों के लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी प्रदान की जाएगी, परंतु इसके लिए कंडीशन दी गई है कि ऐसे बच्चों के लिए सरकारी कर्मचारी को कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी ग्रांट नहीं की गई हो। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर सरकारी कर्मचारी ने किसी बच्चे के लिए कक्षा 11 और 12 में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी का रिम्बर्समेंट नहीं लिया है और वह बच्चा कक्षा 10 को पास करने के बाद पॉलिटेक्निक या ITI से कोई कोर्स कर रहा है, तो वह कर्मचारी इस बच्चे के लिए इस प्रकार के कोर्स के पहले 2 वर्षों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट का क्लेम कर सकता है। इसी OM के दूसरे पैरा में दिया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लागू होने के कारण बच्चे को किसी एडिशनल क्लास यानी कि अतिरिक्त कक्षा में दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है, तो इसके लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट के लिए 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके पैरा 3 में बताया गया है कि इस OM के माध्यम से होने वाले परिवर्तन एकेडमिक ईयर 2023-24 से लागू किए जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बार याद दिला दें कि इस चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आइए अब एक बार DOPT के द्वारा 17 जुलाई 2018 को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम को देखते हैं। इस OM के माध्यम से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे। इस OM के पैरा 2E में दिया गया है कि जब भी DA की रेट 50% हो जाएगी तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी में स्वतः ही 25% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि DA के 50% हो जाने पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी की राशि में 25% की ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी और इसके लिए अलग से कोई OM जारी नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2024 से DA की रेट 50% हो गई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी 2024 से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी की राशि में 25% की वृद्धि हो जाएगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी की राशि में जो वृद्धि होगी वो इस प्रकार से है।
जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं कि वर्तमान में एक बच्चे के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हर महीने 2,250 रुपए की दर से मिल रहा है और इस राशि में 1 जनवरी 2024 से 25% की वृद्धि यानी कि 563 रुपए की वृद्धि हो जाएगी और यह राशि एक बच्चे के लिए हर महीने 2,813 रुपए हो जाएगी। इसी प्रकार से दिव्यांग बच्चों के लिए हर महीने 4,500 रुपए की दर से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की राशि मिल रही है, जिसमें कि 1 जनवरी 2024 से 1,125 रुपए की वृद्धि हो जाएगी और यह 5,625 रुपए की दर से मिलने लगेगा। हॉस्टल सब्सिडी की राशि जो वर्तमान में एक बच्चे के लिए 6,750 रुपए हर महीने की दर से मिल रही है, उसमें 1,688 रुपए की वृद्धि हो जाएगी और यह राशि 8,438 रुपए हर महीने की दर से मिलने लगेगी। इस टेबल के आधार पर एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए एक बच्चे का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के रिम्बर्समेंट का क्लेम इस प्रकार से होगा। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के 9 महीनों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की राशि 2,250 रुपए हर महीने के दर से मिलेगी, जो कि 9 महीनों के लिए 20,250 रुपए बनती है। इसी के साथ 1 जनवरी 2024 से डीए के 50% हो जाने पर इस राशि में वृद्धि हो जाएगी और जनवरी 2024 से लेकर के मार्च 2024 के 3 महीनों के लिए सीईए की राशि 2,813 रुपए की दर से मिलेगी, यानी कि 3 महीनों के लिए 8,439 रुपए की राशि बनती है। इस प्रकार से एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए एक बच्चे की चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की 12 महीनों की कुल राशि 28,689 रुपए मिलेगी। इसी प्रकार से दिव्यांग बच्चों के लिए कुल राशि 57,375 रुपए और हॉस्टल सब्सिडी की राशि 86,064 रुपए की दर से मिलेगी। यहाँ पर इस टेबल में ये तीनों राशियाँ एक बच्चे के रिम्बर्समेंट के लिए दी गई हैं। इसी के आधार पर एकेडमिक ईयर 2024-25 में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का जो रिम्बर्समेंट है वो इस प्रकार से मिलेगा। जैसा कि इस टेबल में हम देख रहे हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की राशि एक साल के लिए 33,756 रुपए और दिव्यांग बच्चों के लिए 67,500 रुपए की दर से मिलेगी। इसी प्रकार से हॉस्टल सब्सिडी की कुल राशि 1,01,256 रुपए की दर से 2024-25 में दी जाएगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के संबंध में डीओपीटी के ओएम को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई जानकारी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।